ये कहानी हमको रूबरू कराती है इंसान के लालची स्वभाव से। होश उड़ा देने वाली ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आधी आबादी इस अर्थ से ख़त्म हो चुकी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो एक बिहार से होकर गुजर रही है। उस ट्रेन में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वर्जिल होता है। वो अपने सफ़र पर अकेला ही निकलता है, शायद उसे कहीं जाना था। फिर ट्रेन ऐसे स्टेशन पर आकर रुकती है जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। फिर वर्जिल वहाँ पर उतरता है और एक शॉप पर जाता है। फिर वर्जिल शॉप में बैठे एक आदमी को कहता है कि आज वो यहाँ पर एक शख्स से मिलने वाला था, क्या वो यहाँ पर आया था? पर वो शख्स उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब वर्जिल उस आदमी से बाथरूम का रास्ता पूछता है तो वो पीछे की तरफ इशारा करता है। वो बाथरूम में जाकर बैठता है, तभी बाहर से उसे एक बंदा आवाज देता है। ये बंदा वही था जो उसे सफ़र पर ले जाने वाला है। वर्जिल ने उसे हायर किया था क्योंकि उसे ईस्ट की तरफ जाना था। कीथ वर्जिल से कहता है कि $100 गैस के, $20 पानी के और $200 तुम्हें वहां तक ले जाने के। वर्जिल उसे कहता है मुझे लगा गैस $200 में ही इंक्लूड है। कीथ उसे कहता है कि अगर कोई समस्या है तो मैं गाड़ी फिर से घुमा सकता हूँ, पर वर्जिल कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वर्जिल गाड़ी का एसी चालू करता है तो कीथ उसे तुरंत ही बंद कर देता है। वो कहता है इससे गाड़ी के इंजन पर जोर पड़ेगा और गाड़ी बंद हो जाएंगी। सफ़र काफ़ी लंबा था, दोनों एक बिहार से होकर गुजरते हैं। तभी गाड़ी का टायर अचानक से पंचर हो जाता है। वर्जिल टायर बदलता है। वहाँ पर वो देखते हैं एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नोच खा रहा है। क्योंकि उस वक्त बिहार में कुछ भी नहीं था तो कुत्ते जंगली हो गए थे और जो मिले वो खा जाते थे। तो अब कीथ उस कुत्ते को भगाता है और घायल कुत्ते के सिर को एक पत्थर से कुचल देता है ताकि उसे दर्द का सामना न करना पड़े। दोनों वहां से आगे के सफर पर निकल जाते हैं। रात को वो एक जगह रुकते हैं। फिर कीथ के पूछने पर वर्जिल बताता है वो वेस्ट से है। वो अपनी जेब से एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है। वो जहाँ जा रहा है उस जगह का नाम कंपाउंड था जो एक तरह का कंस्ट्रक्शन साइट है और वो वही सेटल हो जाएगा। कीथ बताता है तुम जहाँ जा रहे हो वो काफी बेकार जगह है, काफी मेहनत भरा काम है और घंटों का कोई हिसाब नहीं है और तुम्हारे अंचर पंचर वहाँ पर ढीले हो जाएंगे। वर्जिल कहता है मैं मेहनत करने से नहीं डरता। सुबह वो सफर पर निकल जाते हैं। गाड़ी वर्जिल ड्राइव कर रहा होता है। कीथ सो रहा था। अब उसे सोता देखकर वर्जिल एसी चालू कर देता है। कीथ ने पहले से ही बता रखा था कि एसी चालू मत करना, लेकिन वर्जिल नहीं मानता और ठंडी हवा खाने के लिए वो एसी को ऑन कर देता है और कुछ देर में गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। अब कीथ ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वर्जिल उससे माफी मांगता है और कीथ उससे बताता है कि उसे एसी नहीं चालू करना चाहिए था। अब वो इस बिहार में बीचों बीच थे जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कीथ बताता है कि शायद रबर की पाइप फट गई होगी तो वो इंजन ठीक करने लगता है। यहाँ वर्जिल एक पेड़ के पास आता है। वो एक सूखा पेड़ था। उसके बगल में उसे कुछ पत्थर इकट्ठा रखे हुए दिखाई देते हैं। वो उनकी तरफ जाने लगता है। वहाँ उसे पत्थरों के बीच कोई चमकदार चीज दिखाई देती है। वो उस पे की मिट्टी साफ करके देखता है तो वो सोना था। वो कीथ की तरफ देखता है इस बात की उसे जानकारी दे या न दे, पर वो सोचता है कि अकेले यहाँ से ये सोना ले जाना आसान भी नहीं होगा तो वो उसे अपने पास बुलाता है। कीथ वहाँ पर आता है। वो उस सोने पर लाइटर की आग की मदद से देखता है वो असली है या नहीं, पर उसे पता चलता है कि ये सोना बिल्कुल असली है। अब दोनों उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं, पर वो काफी अंदर तक धंसा हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो सोना अपनी जगह से नहीं हिलता। वो खुदाई करके काफी थक चुके थे। वो गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर भी उसे खींचते हैं, पर रस्सी टूट जाती है और वो सोना वहां से हिलता भी नहीं है। उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि ये सोने की जड़ कहाँ तक है और वो खुदाई करते हैं, पर फिर भी कुछ हल नहीं निकलता। वो देखते हैं शाम होने आ गई है। फिर कीथ लकड़ियां इकट्ठा करता है क्योंकि रात होते ही वहां बिहार के कुत्ते शिकार के लिए निकल जाते हैं। आग जलाने से कुत्ते उनके पास नहीं आएंगे। कीथ बहुत खुश था। वो खुशी से नाचने लगता है क्योंकि उन्हें काफी बड़ा सोने का ढेर मिल गया था। वर्जिल भी काफी खुश था। अब उसे कंपाउंड जाकर काम नहीं करना होगा। रात को कीथ कहता है कि हम में से किसी एक को वापस जाकर एक्सलेटर लाना होगा ताकि हम इसकी खुदाई करके इसे निकाल सके। किसी को इस सोने की रखवाली के लिए यही रुकना होगा। कीथ बताता है कि मैं ईस्ट में एक जगह जानता हूँ जहाँ हमें एक्सलेटर मिल जाएगा जो यहाँ से सिर्फ 2 दिनों की दूरी पर है। तुम चले जाओ, मैं इस सोने की रखवाली करता हूँ। लेकिन वर्जिल कहता है कि मैं इस सोने के पास रुकता हूँ और तुम जाकर एक्सलेटर ले आओ क्योंकि तुम्हें जगह पता है कि वो कहाँ मिलेगा। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब कीथ कहता है कि तुम्हें इस बिहार में सरवाइव करने का तरीका भी नहीं पता।
पानी कैसे इस्तेमाल करना है और सूरज की रोशनी से कैसे बचकर रहना है और अपने लिए खाना कैसे इकट्ठा करना है। वर्जिल कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर कीथ जाने के लिए मान जाता है। सुबह कीथ उसे पानी का एक छोटा गैलन देता है और 3 फूड जिसमें उसे आने तक सरवाइव करना है। वो वर्जिल को एक सैटेलाइट फोन देता है। वो कहता है एक्सीलेटर मिलने के बाद मैं तुम्हें इस पे कॉल करूंगा और तुम मुझे इससे सारी जानकारी देते रहना। और कीथ वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब इस बिहड़ में वर्जिल अकेला था। अब अगर उसे डिहाइड्रेशन से बचना है तो सूरज की रोशनी से बचकर रहना होगा ताकि वो कीथ के आने तक जिंदा रह सके। वो उस पेड़ की शाख से कपड़ों को बांधकर नीचे बैठ जाता है और सैटेलाइट फोन को चेक करता है और वो काम कर रहा था। अब शाम होने आ गई है। वो जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आता है। रात को आग जलाकर वही बैठ जाता है। वो खाना और पानी हिसाब से खा पी रहा था क्योंकि कीथ ने कहा था उसे आने में देर भी हो सकती है। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह वो देखता है सूरज उसके सर पर है और उसकी गर्मी से सारी जमीन तप रही है। सुबह कीथ का फोन आता है पर फोन उठाने तक वो कट हो जाता है। अब दोपहर को वो वही बैठा हुआ सोने को देख रहा है और मन ही मन काफी खुश हो रहा था। उस बिहड़ में एक लकड़ी को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम हो रहा था, इसलिए वो पेड़ पर लगे कपड़े पर सभी लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके घसीटता हुआ लाता है। वो आकर देखता है सोने के ऊपर से धूल हट गई है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएंगी। वो फिर जाकर उसे पत्थरों से ढक देता है और वो थोड़ी ऊंचाई की तरफ चला जाता है। शायद उसे कोई इससे अच्छी जगह छुपने के लिए मिल जाए। वो देखता है सामने एक क्रैश प्लेन है। शायद ही उसके रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। वो उस प्लेन के पास जाता है पर उसे अब भी सोने का ही ख्याल आ रहा था। उसे लगता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वो प्लेन से टूटे कुछ दरवाजे अपने पीछे रस्सी से बांध लेता है और उसे ले जाने लगता है। अब सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वर्जिल के जिस्म पर छाले पड़ने शुरू हो गए थे। वो सभी चीजों को किसी तरह उस पेड़ के पास लेकर आता है और उसी पेड़ से लगाकर अपने रहने लायक एक झोपड़ी बना लेता है जहां वो सूरज की रोशनी से बचा रहेगा। पर उसमें भी उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा था और वो बाहर आकर सोने के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। शाम को पत्थर से मारकर उस सोने के ऊपर का हिस्सा तोड़ने की कोशिश करता है और वो टूट भी जाता है। ये देख वो काफी खुश होता है। तभी उसे कीथ का फोन आता है। वो बताता है कि रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे थोड़ा वक्त और लगेगा। अभी उसे एक्सीलेटर भी नहीं मिला है। ये सुनकर वर्जिल बहुत परेशान हो जाता है। अब रात को वो आग जलाता है पर अब जंगली कुत्तों को उसके यहाँ होने का पता चल गया था। वो किसी तरह से आग की मदद से उन्हें भगाता है। सुबह हम देखते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ने लग गए हैं। अब वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था पर अब भी उसके पास एक बोतल पानी था। वो अपने सामने एक सांप को देखता है। वो उसका शिकार करके उसे खाने की सोचता है पर जैसे ही वो उस पर हमला करता है वो सांप तो बचकर भाग जाता है लेकिन उसके पैर को लगकर बोतल का सारा पानी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो पानी उसके सरवाइव करने का एकमात्र रास्ता था। वो अपनी बेवकूफ़ी पर काफी जोर से चिल्लाता है। अब उसके पास खाना भी खत्म हो चुका है और फिर से उसे प्लेन के पास जाना है ताकि उसे और कोई चीज अपनी जरूरत का सामान वहाँ पर मिल सके। वो दूर एक अजनबी को आते हुए देखता है। वो उसकी तरफ ही आ रहा था। उसे देख वर्जिल प्लेन में छिप जाता है। वो काफी डरने लगता है कहीं उसे सोने का पता न चल जाए। वो सोने के टुकड़े को बैग में छुपा देता है। वो अजनबी वहाँ पर आ जाता है तो वो एक सर्वाइवर महिला थी। वो वर्जिन को बाहर बुलाती है तो कहती है क्या तुम अकेले हो? वो सोचती है इतने सुनसान बिहार में बिना खाने पीने के कोई इंसान क्यों रुकेगा। उसे उस पर शक होता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है पर वर्जिल किसी भी तरह से उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो उसे किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। वो ऊंचाई की उस तरफ जाने लगती है। वर्जिल को लगता है कि अगर वो उस तरफ गई तो उसे पेड़ वाला उसका शेल्टर दिख जाएगा और उसी के बगल में ही सोना गड़ा हुआ है। तो अब वो उस महिला को रोकता है और वो अपना फालतू वाला दिमाग चलाता है और वो बताता है कि मैं बस अपने कचरे को जला रहा हूँ, तुम इस प्लेन में रह लो, मैं अपने शेल्टर जा रहा हूँ। वो काफी घबराया हुआ था। इससे उस महिला का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और जो अपने शेल्टर की तरफ जाने लगता है वो महिला भी उसके पीछे आने लगती है। वो कहती है तुम इस बिहार तक कैसे पहुँचे? वो बताता है मेरा
दोस्त यहाँ से गुजरने वाला है, वो मुझे अपने साथ कंपाउंड तक ले जाएगा। वो उस महिला के सवालों पर और गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर वो देखती है वर्जिल काफी कमजोर हो चुका है। पानी न मिलने की वजह से उसका शरीर सूख रहा है और कोई अपनी मौत को इस तरह से गले क्यों लगाएगा। जरूर वर्जिल उससे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। वर्जिल उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो महिला उस पर गुस्सा हो जाती है। अब वर्जिल उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। वो उसके जेब से अपनी जरूरत का सामान निकाल लेता है और वही थोड़ी दूर जमीन खोदकर उसे दफन कर देता है। पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कुत्ते उसकी लाश को खोदकर निकाल लेते हैं और नोचने लगते हैं। वो जाकर कुत्तों को भगा देता है और वो उसकी लाश को घसीटकर दूर ले जाता है और जला देता है। रात को वो काफी उदास बैठा होता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे किसी की हत्या करनी पड़ेगी। सुबह कीथ का फोन आता है। कीथ बताता है कि उसे अभी अभी एक्सीलेटर मिला है और उसे वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। वर्जिल अपनी किस्मत पर रोने लगता है क्योंकि उसके पास अब न कुछ खाने को था न कुछ पीने को, और वो कीथ के आने तक कैसे सरवाइव करेगा। तभी बाहर वो देखता है दूर एक गाड़ी गुजर रही थी। एक बार तो वो ये सोचता है कि जो सोने का टुकड़ा है उसे ही लेकर यहाँ से निकल जाओ, कम से कम यहाँ उसकी जान तो बच जाएगी। पर उसका मन अभी भी उस सोने के ढेर पर लगा था। वो गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है। अब शाम को वो देखता है कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। वो किसी तरह से भागकर अपने शेल्टर में आ जाता है, पर वो तूफान इतना तेज था वो सब कुछ उड़ा ले जाता है। अब सुबह होती है और वर्जिल खुद को मिट्टी में दबा हुआ देखता है। वो देखता है कि उसके पेट में लकड़ी का एक टुकड़ा घुस गया था। वो किसी तरह उठता है तो वो देखता है कि उसका पेड़ और उसका शेल्टर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। फिर वो बैग में देखता है और उसमें सोने का टुकड़ा नहीं था। तूफान के आने से सब चीजें यहाँ वहाँ हो गई थी। अब पेट में लकड़ी का टुकड़ा होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। वो देखता है सोने का ढेर अभी भी वही था। वो किसी तरह पेट से लकड़ी को निकालता है और आग जलाकर उस हिस्से को जला देता है ताकि उसका खून बहना रुक जाए। वो बेहोश होकर वही गिर जाता है और वहाँ एक महिला आती है और वो वर्जिल को पानी पिलाती है। वर्जिल को लगता है ये वही महिला है जिसको उसने मारकर जला दिया था। ये बस उसके दिमाग का भ्रम है। उसे वो हर जगह दिखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। फिर वो फोन की आवाज़ सुनता है और वो फोन कीथ का था। वो बताता है मुझे थोड़ा ही वक्त और लगेगा, तब तक तुम सोने का अच्छे से ध्यान रखना। तभी पीछे से वही महिला उसे फिर से आवाज़ देती है। वर्जिल देखता है कि ये महिला बिल्कुल उसी की तरह दिखती है जिसको वर्जिल ने मारा था, पर उसे लगता है कि उसके दिमाग का भ्रम है। वो महिला कहती है वो उसे अपने साथ उस तरफ ले जा सकती है, वहाँ पर वाटर होल है और तुम्हारी जान बच सकती है। पर वो कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बस वो यहाँ से चली जाए। वो पूछती है क्या तुमने मेरी बहन को यहाँ से जाते हुए देखा है, पर वर्जिल उसे कुछ नहीं बताता और वो वहाँ से चली जाती है। अब आकाश में गिद्ध भी मंडराने लगे थे क्योंकि नीचे उन्हें अपनी दावत दिख रही थी। शाम को हम देखते हैं अब उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। उसने अपने चारों ओर आग लगा रखी थी ताकि कोई कुत्ता उस तक न पहुंच जाए, पर अब वो आग भी खत्म होने वाली थी। अब वर्जिल कीथ को फोन लगाता है और कीथ बताता है वो उससे बहुत ज्यादा नजदीक है और आग से उठते धुएं को देख सकता है। अब हम देखते हैं वर्जिल को कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो किसी तरह से बस उसे नोचकर खाना चाहते थे। अब उसमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनको वहां से भगा सके। वर्जिल उसे जल्द आने के लिए कहता है, लेकिन कुत्ते उस पर झपटना चालू कर देते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दूर बैठा कीथ दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा था। वो काफी पहले ही एक्सीलेटर लेकर आ चुका था, पर वो वहीं रुककर वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था। अब कीथ के मन में लालच आ गई थी। वो सारा सोना खुद ही लेना चाहता था। अब उससे फोन पर जवाब भी देना वो बंद कर देता है। वर्जिल को पता चल जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है। हम देखते हैं कुत्ते वर्जिल को नोचकर खाने लगते हैं और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब कीथ वहां से उठता है और अपनी गाड़ी लेकर सोने के पास आता है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है एक तीर आकर उसके सीने में लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये तीर उस महिला ने चलाया था। वो वर्जिल के दिमाग का भ्रम नहीं था। वो महिला अपनी बहन को ढूंढने वहां आई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको अच्छी लगी है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।